माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अगस्त को एक निर्णय आया कि SC/ST के अंदर भी अब क्रीमी लेयर लाना और वर्गीकरण करना। साथियों, आप सब जानते हैं कि OBC के अंदर भी क्रीमी लेयर लाया गया था और उसमें भी वर्गीकरण किया गया था। क्रीमी लेयर लाना और वर्गीकरण करने का मतलब आप सब समझते होंगे कि जिस प्रकार से OBC के अंदर एक पिछड़ा और बाद में अति पिछड़ा किया गया, तो उसी प्रकार से SC/ST के भी अंदर अत्यंत पिछड़ा या पिछड़ा के रूप में एक और उसमें क्लासिफिकेशन किया जाएगा, कैटेगराइजेशन किया जाएगा, उसमें वर्गीकरण किया जाएगा, ताकि अंतिम पायदान पर जो बैठे हैं हमारे SC/ST के लोग, जो विशेष रूप से गांव में जंगलों में रहते हैं, जिसे कोई लाभ, चाहे वो सरकारी कोई लाभ हो, चाहे वो चुनाव संबंधी किसी प्रकार से वो रिजर्वेशन कोटे से वो चुनाव जीत कर प्रतिनिधि नहीं बन पाए हों, या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना हो, या फिर सरकारी नौकरी लेनी हो, इस प्रकार की चीज़ों में अगर उन्हें कभी कोई लाभ नहीं मिल पाया है, तो ऐसे लोगों को लाना है और उसे मुख्य धारा से जोड़ना है। साथियों, कुछ आपने देखा कि कल 21 अगस्त को पूरे देश भर में विशेष रूप से नेताओं के द्वारा एक भारत बंद का आह्वान किया गया था, और उसमें नेताओं ने जो आह्वान किया अपने पार्टियों के कार्यकर्ता सब वहां पहुंच गए और सड़क जाम, रोड जाम, तरह तरह के उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए। चलिए, कोई बात नहीं है, विरोध करना इस देश के अंदर, जो संविधान के अंदर जो है, उसमें आपका अधिकार है कि आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो आपको जिस बात से आपको फ़ायदा होने वाला है, आप उसी को विरोध अगर कर रहे हैं, उसी का अगर विरोध कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके पैर में आपके नेताओं के माध्यम से कुल्हाड़ी मारे जा रहे हैं। आप तो नेताओं के बात पे विरोध प्रदर्शन करने चले गए थे, लेकिन साथियों, इसमें फ़ायदा आपका ही है। हमारे चकाई के अंदर भी कुछ लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें ये समझना होगा कि हम किसी प्रकार के जनप्रतिनिधि नहीं हैं, सांसद नहीं हैं, विधायक नहीं हैं, या फिर किसी प्रकार के रिजर्वेशन कोटे से हम जनप्रतिनिधि अगर नहीं हैं, या फिर हम किसी सरकारी स्कूल के कोई अपना नौकरशाह नहीं रहे हैं, या फिर किसी भी सरकारी नौकरी के नौकरशाह अगर हम नहीं रहे हैं, तो अब हमें उसका लाभ मिलना चाहिए, और आपके लिए ही यह वर्गीकरण किया जा रहा है। लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप नेताओं को कोई नुकसान नहीं हो, हमारे नेता बार बार वही रिजर्वेशन कोटे से जीत कर आए, उन्हें लाभ दिलाने के लिए, उनको बचाने के लिए आप सड़क पर आ गए, लेकिन आप खुद उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, यह ध्यान आपको नहीं है। इसीलिए एक बार पुनः मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि उसको आप समझें। जीतन राम मांझी जी ने भी कहा है, जो केंद्रीय मंत्री हैं तत्काल, उन्होंने भी कहा है, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं वाल्मीकि समाज के भी अधिकांश लोग जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उन्होंने भी चंद्रशेखर आज़ाद का विरोध किया, और उन लोगों ने ये भी कहा कि हम लोगों ने उन्हें 11 लाख रुपया चुनाव लड़ने के लिए चंदा भी दिया था, और इसलिए नहीं दिया था कि ये जीत कर आएंगे तो हमारे ही विरोध करेंगे, हमारे ही पेट में लात मारेंगे। इस वर्गीकरण से हम सबको फ़ायदा होने वाला है, लेकिन ये चंद्रशेखर आज़ाद हम सबका ये विरोध कर रहे हैं। तो साथियों, मैं एक उदाहरण देकर कहना चाहूँगा कि चकाई क्षेत्र में भी कुछ जो मोहली जाति के लोग हैं, या फिर डोम जाति के लोग हैं, मेस्तर जाति के लोग हैं, आज उनकी स्थिति ज्यों का त्यों है। आज भी वह वही सफाई का काम करते आ रहे हैं, आज भी वह सूप डाली बनाने का काम करते आ रहे हैं, आज भी वह ढोल बजाने का काम करते आ रहे हैं। उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ, उनके परिवार में कोई सरकारी सेवा में नहीं है। इस प्रकार से उन्हें भी अब इस वर्गीकरण का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन कुछ नेताओं के द्वारा
जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इससे नेताओं को अपना राजनीतिक रोटी उन्हें सेकनी है, इसलिए वो लोग अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आप उनके कार्यकर्ता हैं, आप इसका लाभ लें, आप समझने का प्रयास करें। इतना ही कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनोज पोद्दार।